12 फरवरी को बिहार के अंदर फ्लो टेस्ट है और ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार लड़खड़ाने वाली स्थिति में आ गई है। वजह दो है। पहली यह कि जीतन राम मांझी ने जो अब तक मांग कर रहे थे कि 2 मंत्री पद चाहिए, अब उन्होंने एक ऐसी डिमांड कर डाली है जिसके बाद नीतीश कुमार के होश उड़ गए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अब समझ गई है कि जो काम उन्होंने बिहार के अंदर कर दिया है उसने उनका बेड़ा गर्क करा दिया है। क्योंकि बात सिर्फ जीतन राम मांझी की नहीं है दोस्तों, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता ने भी ऐलान कर दिया है कि हां, 12 फरवरी को एक बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। बिहार के अंदर 12 फरवरी को फ्लो टेस्ट होगा, लेकिन उस फ्लो टेस्ट से भारतीय जनता पार्टी डर रही है, घबरा रही है। क्यों, उसकी वजह बता देता हूं। आपको मालूम है कि हाल ही में बराबर वाले राज्य यानी झारखंड के अंदर कल यानी 5 फरवरी को फ्लो टेस्ट हुआ था। बीजेपी ने सारे दांव चले थे, सारे हथकंडे चले थे, कैसे भी करके झारखंड में जो चंपई सोरेन की सरकार है उसे गिरा दिया जाए, लेकिन कर नहीं पाए। 43 विधायकों का समर्थन पत्र दिया था राज्यपाल को चंपई सोरेन ने, लेकिन हुआ क्या, 4 ज्यादा विधायक लिया है वो। 47 विधायकों का समर्थन फ्लो टेस्ट के दौरान चंपई सोरेन को मिला। भारतीय जनता पार्टी यहीं गच्चा खा गई। अब उससे डर लग रहा है कि 12 फरवरी को ही बिहार के अंदर जब ये फ्लो टेस्ट होगा तो उस वक्त उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। दरअसल जीतन राम मांझी ने हाल ही में एक डिमांड की थी। उनका कहना था कि आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर आया था कि आओ महागठबंधन में शामिल हो, 4 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। यहां हमारी पार्टी को 2 मंत्री नहीं मिल रहे। यह खबर तो आपने सुन ली थी और मैंने आपको खबर बताई थी, लेकिन बात अब 2 मंत्री पद की नहीं है दोस्तों, उससे आगे बढ़ चुकी है। अभी तक 2 मंत्री पद मांगे जा रहे थे, एक और बड़ी डिमांड जीतन राम मांझी ने रख दी है। डिमांड क्या, मैं बता देता हूं। एबीपी न्यूज ने खबर छापी है, पढ़िए। जीतन राम मांझी नाराज, कयासों का बाजार गर्म, बिहार में फ्लो टेस्ट में क्या होगा। 12 फरवरी को फ्लो टेस्ट होने जा रहा है। खबर क्या है कि बिहार में जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। यह सवाल सुर्खियों में। दरअसल जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर है। बेटे को अच्छा मंत्रालय नहीं मिलने से वो नाराज बताए जा रहे हैं। मांझी ने कहा कि उन्हें भी यही विभाग दिया था। बिहार में 12 फरवरी को फ्लो टेस्ट होना है, क्या मांझी खेल कर सकते हैं, यह सवाल भी गूंज रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ क्या है। दरअसल इनको दे दिया है अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय संतोष सुमन को। दरअसल पहले एक ऑफर आया था आरजेडी की तरफ से कि अगर जीतन राम मांझी आते हैं, आरजेडी के साथ मिलते हैं, तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। उसके बाद कहा गया जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोनों ही ऑफर्स को ठुकरा दिया गया था, आरजेडी की बात नहीं मानी। अब जीतन राम मांझी पहुंच गए एनडीए के साथ है। पहले लगा बेटे को डिप्टी सीएम तो बनाया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, एक मंत्री बनाया गया, और मंत्री भी कौन सा, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री। इसको लेकर अब गुस्से में है जीतन राम मांझी। उन्होंने क्या कहा है पढ़कर बता देता हूं। एबीपी न्यूज ने एक और खबर छापी है, क्या है पढ़ के बताता हूं। इसमें बताया गया है कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पहले मांग रहे थे 2 मंत्रालय, अब कह डाली ये बड़ी बात। क्या बात कही है, जो उन्होंने कहा है वो पढ़कर आपको बता देता हूं। दरअसल एक गया में एक प्रोग्राम में गए थे, लिखा हुआ है गया के वजीरगंज कॉलेज परिसर में हम की ओर से गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा 1984 यानी 1984 से 2013 तक जब भी मंत्री बने तो सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बने। अब बेटा संतोष कुमार सुमन को भी मंत्री बनाया गया, तो वो भी SC/ST कल्याण मंत्री। नीतीश कुमार ने हमको सीएम बनाया था तो लगा होगा भुइयां है, जो कहेंगे वे करेगा। इसके बाद कहने लगे कि जीतन राम मांझी अपने से काम करने लगा। यानी वो नाराजगी जीतन राम मांझी से पुरानी वाली है, जो आपके अपने चैनल द घंटा ने आपको बताई थी कि जरूर जीतन राम मांझी जा रहे हैं, चले जा रहे हैं एनडीए के साथ, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होंगे। वजह है कि नवंबर के महीने में यही बीजेपी थी, यही जीतन राम मांझी थी और यही नीतीश कुमार थे। सदन के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के साथ तू तोड़ा की थी, बदसलूकी की थी। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद जीतन राम मांझी ने कहा था। यह बात खुद बीजेपी ने कहा था। बीजेपी के नेता कह रहे थे, गलत तरीके से बोला नीतीश कुमार ने। जीतन राम मांझी के विधायक नाराज थे, बेटे संतोष नाराज थे, उनके समर्थकों ने पुतला फूंका था नीतीश कुमार का। और जब ये एक साथ आए थे तभी मैंने कह दिया था कि ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाएंगे। शपथ के फौरन बाद ही जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद, और उसके बाद आप कह रहे हैं बेटे को गलत मंत्रालय दिया गया है। हर बार आप अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय दे देते हैं, उसे बड़ा पद देना चाहिए था। पहले डिप्टी सीएम की भी बात चल रही थी, उन्होंने कहा डिप्टी सीएम नहीं तो कम से कम बड़ा पद देना चाहिए, बड़ा मंत्रालय देना चाहिए। छोटे मंत्रालय से क्या होगा, यह बात मैंने आपको बता दी। अब फिर से खबर की तरफ आता हूं। खबर क्या है,
दरअसल अब इन सब के बीच चल रहा है कि क्या 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट पास कर पाएगी बीजेपी। इसका जवाब आपको कोई और नहीं देगा बल्कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक देंगे। कौन? जेडीयू ने किया बड़ा इशारा। फ्लोर टेस्ट को लेकर जेडीयू ने बड़ा इशारा किया है। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने दावा किया कि खेला होगा। एबीपी न्यूज ने खबर छापी कि उन्होंने कहा खेला तो होगा ही, लेकिन किसके पक्ष में होगा, क्या होगा, यह तो समय बताएगा। अब आप कहेंगे ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। दरअसल आप याद करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बयान उठा लीजिए इस वक्त में, या जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, वो कभी ये नहीं कहते कि खेला होगा। वो कहते कोई खेला नहीं हो सकता, या होगा तो बीजेपी के पक्ष में होगा, हमारी सरकार के पक्ष में होगा। लेकिन अशोक चौधरी कहते हैं खेला तो होगा, लेकिन किसके पक्ष में होगा वो समय बताएगा। यानी उनको भी मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड के उनके खुद की पार्टी के विधायक खुश नहीं है उनकी एक हरकत से भी, खुद अशोक चौधरी। आपको एक वीडियो में याद दिला देता हूं। जब आपको याद होगा 26 तारीख को गए थे, गणतंत्र दिवस का मौका था और शाम के टाइम नीतीश कुमार गए थे राजभवन। उसमें नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। वो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और आरजेडी के तमाम विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे कि आगे की रणनीति क्या होगी। ऐसे में ये अशोक चौधरी ही थे जो नीतीश कुमार के बगल में पड़ी हुई कुर्सी पर लिखे हुए नाम तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को फाड़ रहे थे। उसे फाड़ते हैं, फिर उस पर बैठ जाते हैं। अशोक चौधरी हर बार अलग अलग जगह, अलग अलग फ्रेम में नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुबुगाहट करते नजर आए, तमाम तस्वीरों में नजर आए। अशोक चौधरी इस वक्त नीतीश कुमार के बेहद खासम खास माने जा रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के इसी खासम खास कमांडर ने खुद कह दिया है कि खेला होगा। यानी कई स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई है। बीजेपी समझ नहीं पा रही करा क्या जाए, क्योंकि एक तरफ बात हो रही है कि भैया हम तो फ्लोर टेस्ट कराएंगे 12 फरवरी को, दूसरी तरफ बात हो रही है कि जीतन राम मांझी मान नहीं रहे हैं, 2 मंत्री पद चाहिए उनको। तीसरी बात है जीतन राम मांझी कह रहे हैं बेटे को मंत्रालय अच्छा दीजिए। चौथी बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी के विधायक खुलकर कर रहे, पहले गोपाल मंडल कह रहे थे, अब देखिए अशोक चौधरी ने कह दिया। यानी जनता दल यूनाइटेड की ये फूट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने जा रही है। वो कैसे मैं बता देता हूं। दरअसल बीजेपी अगले चुनाव का इंतजार करती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जितनी ज्यादा सरकार राज्यों में हमारी सरकारें होंगी वहां लोकसभा चुनाव के दौरान खेल कर सकते हैं। इसीलिए देखिए झारखंड के अंदर बिना कम सीटें होने के बाद, बहुमत से बहुत कोसों दूर होने के बावजूद भी खेल करने में लगे पड़े थे कि कैसे भी करके राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाए या फिर सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली जाए, जिससे लोकसभा चुनाव में आराम से खेल किया जा सकता है। लेकिन झारखंड में कर नहीं पाए। बिहार में भी आने वाले वक्त में यह बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है दोस्तों। 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट पर होगा ना, जब खड़े होंगे वहां पर, उस वक्त जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके अपने विधायक, जनता दल यूनाइटेड के विधायक तो टूटेंगे। जीतन राम मांझी जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। कुल मिलाकर उनके पास बहुमत है और इनके पास नहीं है। इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को भी है और बीजेपी को भी। नमस्कार।